बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। रात की बची हुई रोटी कभी भी ज़ाया मत कीजिए करें। इतने ज़बरदस्त इसके स्नैक्स बनते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। कितने क्रंची और क्रिस्पी। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और अफ्तारी टाइम भी आप खा सकते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी रेसिपी। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रात की बची हुई रोटी के स्नैक्स। जिसके लिए हमने 2 अदद रोटियां ली हैं। एक बड़े साइज का आलू लिया जिसको हमने बॉईल कर लिया था। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हरी मिर्च चॉप की हुई, 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टेबल स्पून प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया था। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरह फोल्ड करके इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह हमने बारीक बारीक पीसेस में इसको कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए वो अच्छी तरह लग जाए। अच्छी तरह हमने सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। बॉईल किए हुए आलू वो डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। मैश हमने अच्छी तरह कर लिए हैं आलू। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च और नमक, जीरा पाउडर और सूखा धनिया, हरी मिर्च चॉप की हुई और हरा धनिया। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। हम इसकी शेप बनाएंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं। मैंने इस तरह समोसा शेप दी है, आप कोई सी भी दे सकते हैं। एक एक करके हम इस तरह सारे रेडी कर लेंगे। एक एक करके हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। 3 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून नमक। हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी डालेंगे थोड़ा सा। इस तरह हमने इतना पतला बनाना है, लिक्विड सा। इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी तरह कोटिंग करेंगे।
ना थोड़ा सा दबा लेंगे हाथ पे रख के। एक एक करके हम सारे इस तरह रेडी कर लेंगे। सारे स्नैक्स हमने अच्छी तरह रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको करते हैं फ्राई। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके डाल देंगे। ना जबरदस्त कलर आ गया एक साइड पे, इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह का कलर लेके आएंगे। ना जबरदस्त कलर आया है, इनको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम और डाल देंगे। ना जबरदस्त कलर आया है। रात की बची हुई रोटी के हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।